हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 ही मस्त होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। शाम का समय है और शाम की लग रही है हमारी झाड़ू। शाम के 4 बजते ही झाड़ू वगैरह का काम शुरू हो जाता है। सामने से पीछे तक झाड़ू लगाने में काफ़ी समय लग जाता है, आधा पौन घंटा लग जाता है। तो 4 बजे से ही झाड़ू लगाना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और कल की वीडियो पे आप सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही प्यारे कमेंट आए थे। सच में मैं जितनी बार भी धन्यवाद कहूँ उतना ही कम है। और ज़्यादातर एक ही चीज़ हमारी बहनों ने पूछी है। हमारी रानी बहन भी कह रही थी कि 26 तारीख को आपका बर्थडे था तो आप उपवास नहीं थे क्या? हमारे यहाँ पर तो उपवास रखा जाता है। यही क्वेश्चन हमारी काफ़ी सारी बहनों का था। तो उपवास हम लोगों ने दिन में रखा था। शाम को जब हमारे घर में पूजा पाठ हो जाती है ना, तो हम लोग उपवास तोड़ देते हैं। दोनों टाइम का नहीं होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी बहन। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए, अंदर की झाड़ू लग चुकी है और इधर आंगन की भी लगा लेते हैं। शाम के 4 बज रहे हैं दोस्तों और धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन हमारी आदत है पहले से ही 4 बजते ही मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, चाहे धूप हो या छाँव हो। क्योंकि इसके बाद पीछे की भी झाड़ू लगाती हूँ, पशुओं के पास गोबर जाके इकट्ठा कर देती हूँ और पीने का पानी भरती हूँ। तब तक 5 बज जाते हैं और खाना भी हमारे यहाँ पर जल्दी बनाया जाता है, जिसकी वजह से लगातार मुझे एक के बाद एक काम करने होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है और इसके बाद आ गई हूँ अंदर। तो सबसे पहले रख देती हूँ चाय। आज बाहर से दूध लाया था काफ़ी दिनों के बाद। तो चलिए, यहाँ पर मैं चाय रख देती हूँ और उसके बाद करेंगे दूसरा काम। और हमारी सोनी बहन ने थोड़ी सी नाराज़गी जताते हुए कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, हैप्पी बर्थडे दीदी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप हमसे नाराज़ ही क्या? आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं? तो मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ मेरी प्यारी बहन, लेकिन मैं क्या करूँ, आप बहुत लेट कमेंट करते हो। तब तक मेरे वीडियो का वॉइस ओवर होके कंप्लीट हो जाता है, वीडियो की सारी एडिटिंग हो जाती है। इसी वजह से मैं आपका नाम नहीं ले पाई हूँ। पिछले कमेंट में भी पढ़ा था कि आपके घर में कुछ समस्या चल रही है। तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी कि आपके घर में जो भी समस्या है वो सब ठीक हो जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। अंदर की झाड़ू मेरी लग चुकी है और अब लगा लेते हैं आंगन की, क्योंकि काफ़ी सारे पत्ते डेली ही ऐसे गिरते हैं। जाम के पेड़ जो है पास में लगे हुए हैं ना, और गर्मी भर अब ऐसे ही हमारे यहाँ पत्ते वगैरह गिरेंगे तो साफ तो करना ही पड़ेगा। पत्ते के चक्कर में हम पेड़ नहीं काट सकते, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे फल खाने के लिए मिलते हैं और ताज़े ताज़े फलों की बात ही अलग होती है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद है ना हम लोग टंकी भरने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर बाथरूम में काफ़ी बड़ी टंकी है तो उसको भर लेते हैं ना। कभी कभार लाइट नहीं आती है तो पानी की समस्या नहीं होती है, जैसे तैसे काम चल जाता है। तो यहाँ पर है ना 2 जन जरूर लगते हैं क्योंकि पाइप है ना टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। तो चलिए अब जला लेते हैं चूल्हा, क्योंकि आज है ना बहुत ही स्पेशल वाला खाना बनने वाला है, बिल्कुल सादा सिंपल सा, और सभी लोगों को ये खाना बहुत पसंद होता है। तो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग वीडियो में देखते रहिए और बने रहिएगा। और कल की वीडियो पे कमेंट था, इनकी आईडी है ब्रिजबाला बरगोटी। इन्होंने लिखा है, मैं तुम्हें गुरु गरम से देखती हूँ, तुम बहुत सुंदर घर आंगन रखती हो, लाजवाब खाना बनाती हो, मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद है, मैं भी बहुत मेहनत करती थी, तुम्हारी उम्र में सदा खुश रहो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपका ये प्यार भरा आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म बन गई है चाय, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने सबको चाय दी, उसके बाद हम लोगों ने चाय पी ली है। इधर हमारा जो चावल का अंधन है वो मैंने रख दिया है और साथ ही यहाँ पर दाल की तैयारी कर ली है। तो देखिए दाल में आज है ना मूंग और तुअर की दाल बनाएंगे, साथ ही इसमें टमाटर मिर्ची लहसुन ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी। इन सबको डालने से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आज है ना खाने में बन रही है सभी की फेवरेट दाल बाटी। तो देखिए मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर पहले कुकर लगा देती हूँ और जो गर्म पानी चूल्हे पे रखा था इसमें डाल दूंगी और वापस से उसमें गर्म पानी रख दूंगी। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली है क्योंकि कलर बहुत ही प्यारा आता है। और इधर जो है कुकर लगा दिया है और अब है ना चावल धुल लेते हैं। चावल का अंधन भी आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चावल मैंने धुल लिए हैं। चावल का अंधन बहुत अच्छे से आ गया है, साथ में कुकर में एक सीटी भी आ गई है। तो एक सीटी और लगाऊंगी, दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। और इधर देखिए हमारे चावल भी उबलने लगे हैं। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर है ना मौसम अचानक से काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इधर हस्बैंड जी और वैसू मिलकर है ना कंडे वगैरह रख रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी मेहनत से बनती है। अपना काम छोड़कर मैं कंडे बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा ये सूख गए हैं तो आप लोग रख दीजिए, नहीं तो ये गीले हो जाएंगे अगर वर्षा हो जाएगी तो। यहाँ पर तब तक हमारे चावल भी उबल गए हैं। तो चलिए दोस्तों इनको मैं पसा लेती हूँ। बहुत अच्छे से हमारे चावल भी उबल गए हैं, साथ ही कुकर को खोल देती हूँ। दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है। और कल की वीडियो पे सेम कमेंट था, इनकी आईडी है सपना पांडे। इन्होंने लिखा है, दी आपकी सगी जेठ जिठानी भी है क्या, वो लोग आपके सास ससुर की सेवा नहीं करते। और साथ ही हमारी पूजा बहन ने भी कमेंट किया है, इनकी आईडी है देहरादून ब्लॉगर पूजा सैनी। इन्होंने भी पूछा है कि आपकी जेठ जिठानी है क्या। बिल्कुल मेरे जेठ जिठानी भी है, और सेवा तो क्या एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं हमारे सास ससुर को। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि सच कड़वा होता है। आजकल कोई इंसान भाई भाई का नहीं होता है। पराए लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अपने लोग सभी को बेकार लगते हैं। इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो फैमिली तक भी पहुँचती है। ऐसे में लोग कहेंगे कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। जैसा सब लोग करते हैं ना, भगवान उनको वैसा फल देता है और कर्म यहीं पर भुगत के जाना है। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जो भी हो भगवान देखेगा। और आप दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है चावल मेरे हो चुके हैं, पसा लिए हैं और दूसरी तरफ रख दिए हैं। अब दाल को फ्राई कर लेते हैं।
तो बाटी के लिए दाल है ना थोड़ी सी गाढ़ी ही बनेगी। बाटी के लिए दाल जो बनाते हैं थोड़ी सी अलग तो नहीं, लेकिन गाढ़ी ज़रूर बनाती हूँ सादी दाल की तरह। तो सारी चीज़ें तो मैंने कुकर में ही रख दी थी, तो बस जीरा और मिर्ची से तड़का लगा देंगे। सादी सिंपल ही दाल बनाती हूँ और उसके बाद करेंगे दूसरी तैयारी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए दाल मैंने फ्राई कर दी है, स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारी दाल कितनी बढ़िया लग रही है। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये हल्की सी कच्ची है, लेकिन जब ये उबलेगी ना तो बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमारे घर की दाल है, ऐसा ही होता है जब मैं ज़्यादा पका लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पीस जाती है, ऐसा लगता है कि आटा बन गई हो बिल्कुल। तो ऐसी दाल है ना बाटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से उबलने लगी है। साथ ही साथ मैंने धनिया भी काट के रख लिया है, क्योंकि गाढ़ी दाल है तो पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर है ना तब तक बाटी के लिए सामान ला लिया है, घी ला लिया है, अजवाइन ला ली है, साथ ही 1 कटोरी बेसन है और 1 कटोरी मक्के का आटा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं डाल देती हूँ और उसके बाद अच्छे से मिला दूँगी। और आज है ना मैं थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ। पिछली बार जब मैंने बाटी बनाई थी ना तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपको ये भी डालना था, वो भी डालना था। जो सामान मेरे घर में था आज मैंने वो सारी ही चीज़ें रख ली है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली है और स्वाद के अनुसार नमक भी डाला है। तो देखिए यहाँ पर दाल बन चुकी है। तो इसमें डाल देते हैं हरा हरा सा हमारे घर का देसी धनिया। अभी मैंने ताज़ा ही बाड़ी में से तोड़ के लाया है। घर में बहुत सारी सब्जियां लगी है, सामने मैंने फ्रंट में ही आप लोगों को पूरा व्यू दिखाया जो सब्जी हमारे घर में लगी है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज है ना ब्लॉग की शुरुआत बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए यहाँ पर है ना दाल बन चुकी है, लकड़ी को बुझा देती हूँ, साथ में ही कंडे यहाँ पर ही लगा दूंगी। बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा परिवार है, बाटी वगैरह भी कम ही बनाते हैं। और साथ ही आज हमारे यहाँ चूरमा वाले लड्डू भी बनेंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे यहाँ गांव में ये सादा भोजन बहुत पसंद किया जाता है, सबको बहुत पसंद आता है। ये खाना बनाने में मेहनत तो थोड़ी सी लगती है, दाल चावल तो ऐसे ही बन जाते हैं चलते फिरते, लेकिन बाटी सेकने में काफ़ी मेहनत लगती है। क्योंकि है ना अब है ना थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है, थोड़ी सी है ना आज भी लगती है। तो कोई नहीं, अच्छा खाना बनाने के लिए थोड़ा सा कष्ट भी सहना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कंडे लगा दिए हैं और इसके बाद जो है अच्छे से बाटी के लिए आटा भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे में सब कुछ मिला लिया था दोस्तों, और अब है ना आटा को थोड़ा सख्त ही लगाएंगे, रोटी के समान नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, वो है हमारा घी। तो इसमें है ना मैं घी थोड़ा सा मेल्ट करके डाल देती हूँ। घी डालने से बाटी बहुत सॉफ्ट बनती है, जिसके दांत नहीं भी हो ना वो भी खा सकते हैं। और हमारे यहाँ पापा जी से नहीं खिलाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी मात्रा में घी डाल दिया है, और जब बन जाएगी ना तब भी हम घी वगैरह का यूज़ करेंगे। तो चलिए घी भी डल गया है, सारी चीज़ें डल गई है। तो इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। और कल की वीडियो पे हमारे स्वराज भाई ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इन्होंने लिखा है, आप जहां बाड़ी में पत्ता गोभी लगाई है वहां पर एक खाद डालकर धूप के समय पेड़ों की शीतल छाया में आराम किया करो, मन को बड़ी प्रसन्नता और आनंद मिलेगा। दुनिया का हर पंखा कूलर ऐसी फेल है। हम यूं ही नहीं बोलते हैं आपकी खेती बाड़ी को शिमला मनाली। आप एक दिन अनुभव कर लो, आप पाएंगे कि आप दुनिया की बहुत बड़ी सुख के धनी हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत ही प्यारा कमेंट के साथ आप बहुत ही अच्छी बातें भी बताते हो। ये सारी चीज़ें मैंने कभी नोटिस नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जिनके पास जो चीज़ होती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। उसका जो असली मज़ा होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वो उन्हें नहीं पता होता है। आप इतनी दूर से देखकर बहुत सारी चीज़ों का अनुभव कर लेते हैं, आपका दिल से धन्यवाद है। ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने आटा गूँथ लिया है, देख सकते हैं। फल्ली भूनने के लिए रख रहे हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं बाटियाँ बनाते हुए मैं अपनी बेटी के लिए मटर की फलियाँ भून रही हूँ, क्योंकि पास से ही इसने तोड़ के लाई थी तो मैंने इसे फलियाँ भून ली है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ताज़ी ताज़ी मटर की फलियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत मीठी सी भी लगती है। साथ ही मेरी इधर है ना बाटी भी बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से बाटी बन रही है। और हमारी जो कंडे की अंगार है वो भी लगभग हो ही चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अच्छे से बाटी को सेक लेते हैं। और कल की वीडियो पे एक बहन है, इनकी आईडी है कुक विथ मोनिका शर्मा। इन्होंने लिखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने खेतों की फ्रेश सब्जियां निकालती हो। काश मैं आपके यहीं नज़दीक होती तो आपके खेतों से ही सब्जियां खरीदती और फिर उन्हें बनाती। दिल्ली जैसी जगह में यहाँ तो फ्रेश सब्जियां मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ बहन, शहरों में ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती है, क्योंकि शहरों में इतनी जगह ही नहीं होती है, इतनी कम जगह होती है कि खेतों के लिए जगह नहीं होती है, तो कहाँ से फ्रेश सब्जियां मिलती है। ऐसे ही गांव देहात से ही सब्जियां आप लोगों तक पहुँचती है और वही सब्जियां जो है मार्केट में बेचते हैं, तो काफ़ी जो है 1-2 दिन की या फिर 4-5 दिन की भी बासी हो जाती है, कभी कभार तो इससे ज़्यादा भी बासी होती है। क्योंकि मैंने भी मार्केट में देखा है, जो व्यापारी लोग सब्जी लाते हैं, जो सब्जियां हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, ब्रोकली हो गई और बहुत सारी सब्जियां हैं, तो वो सब्जियां हमारी इधर पर ज़्यादा नहीं होती है, तो ये सब्जियां हमें बासी ही खाने के लिए मिलती है। तो हमें पता है कि कैसा फील होता है। और जो सब्जियां हमारे घर में ताज़ी रहती है तो बहुत बढ़िया भी लगती है, उसका स्वाद भी अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, बाटी मैंने सीखने रख दी है। काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में, लेकिन कभी कभी है ना ऐसा बनाना और खाना बहुत अच्छा लगता है। रोटियां तो हम डेली ही खाते हैं और दाल बाटी सभी की फेवरेट होती है। और इन दिनों जो है बनाने में काफ़ी दिक्कत का भी सामना होता है, क्योंकि जो अंगार है वो काफ़ी तेज़ लगती है और अभी मेरे हाथ भी जल रहे थे। तो चलिए इनको सेक लेते हैं धीरे धीरे से, और मध्य आंच पे ही सेकेंगे। और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये बुड्ढी के बाल कितने के दिए? 5 रुपये। भैयू ने तो खा भी लिया इतनी जल्दी, मुझे तो दिया ही नहीं। नहीं दे रहा मुझे? कब खत्म हो जाएगा तब? ना, थैंक यू। थैंक यू। इधर आओ। 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, भैयू है ना ऐसे ही झूला झूलते हुए पहाड़े वगैरह याद करता है। और वैसे तो उसे 15 तक पहाड़े याद हो चुके हैं, ऐसे ही मस्ती मस्ती में। और इधर देखिए हमारी बाटी बिल्कुल मध्य आंच पे बहुत अच्छे से सिका चुकी है। शाम हो चुकी है तो मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसके बनाना है लड्डू। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे घर में थोड़ा सा खाना पीना का समय थोड़ा सा जल्दी है, तो जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है। काफ़ी समय हो गया है मुझे बाटी सेकते सेकते, तो 5-6 बाटी को मैं ऐसे ही तोड़ लूँगी और फिर बना लेते हैं गुड़ और घी डाल के इसके बहुत ही अच्छे लड्डू। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, आप लोग भी बनाइएगा। बचपन में जल्दी जल्दी में बाटियाँ नहीं बन पाती थी, तो हमारी मम्मी गरम गरम रोटी में गुड़ और घी मिलाकर इस तरह से लड्डू बना दिया करती थी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते थे। तो आजकल तो ऐसा खाना है ना बच्चे वगैरह खाते नहीं हैं, लेकिन आज भी मेरे बेटे को पसंद है। कभी कभी भैयू जिद करता है तो मैं भी बना कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर 4-5 बाटियाँ बहुत अच्छे से सिका चुकी है, इनमें काफ़ी अच्छी दरार पड़ चुकी है, तो इनको है ना मैं बारीक कर लेती हूँ। तो इतनी बाटी का हम लड्डू बनाएंगे।
जिसको बोलते हैं चूरमा। बाटी का चूरमा बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं इस तरह से बारीक कर लेती हूँ। और अभी बाकी बाटियाँ सिका रही है, तो सभी के लिए एक एक लड्डू बना दूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, बाटी को मैंने इस तरह से बारीक कर लिया है। आप लोग चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हो, लेकिन हर चीज़ मिक्सी की ही अच्छी नहीं लगती है। ये बाटियाँ बहुत ही नरम है, सॉफ्ट है, और जब गुड़ और घी डालेंगे ना तो इनके जो कण आएंगे ना मुंह में, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर है ना मैं गुड़ डालूँगी। आप लोग चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो लड्डू है ये गुड़ के साथ ही बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। और इसमें डाल देती हूँ मैं घी। और घी आप लोगों को बहुत सफ़ेद सा नज़र आ रहा होगा, तो ये है ना मलाई का घी है। पहले की मेरी वीडियो में काफ़ी बार मैंने बताया है कि मलाई का घी कैसे बनाते हैं। मलाई का घी अधिकतर सफ़ेद कलर का होता है, और वैसे भी ये भैंस के दूध का है, तो काफ़ी सफ़ेद दिखता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने जितना लग रहा था घी डाल दिया है, और ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है। और अब है ना घी वगैरह आसानी से पचता नहीं है, खा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद भारी भारी सा लगता है। इसी वजह से मैंने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है। अभी हमारी बाटियों में भी काफ़ी घी पड़ने वाला है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं लड्डू बना लूँगी। हमारी फैमिली में 6 मेंबर है, तो बराबर बराबर में 6 लड्डू ही बनाऊँगी, क्योंकि मीठा भी ज़्यादा किसी को पसंद नहीं होता है, साथ में बाटी भी है, तो ये खाना थोड़ा सा भारी भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी बनकर रेडी है। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हो। आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और छोटा सा ही सही कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। यहाँ पर देखिए लड्डू भी बनकर रेडी है, और जितनी भी सारी बाटियाँ हैं वो भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो इनको मैं है ना घी वगैरह लगा लूँगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बाटियों में दरार पड़ चुकी है, बहुत अच्छे से बनी है। और आज की बाटियाँ बहुत ही टेस्टी भी बनी है, क्योंकि हमने मक्के के आटे का भी यूज़ किया है, और सारी ही चीज़ें भी डली है, बहुत सॉफ्ट भी है। तो चलिए बारी बारी से सारी बाटियों में घी लगा लेते हैं। एक कटोरी तो यहाँ पर देख ही सकते हैं दोस्तों, बाटियाँ भी बिल्कुल बनकर रेडी है, और ये बहुत अच्छे से पकी है। तो ये था आज का खाना। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। लग गई है एक प्यारी सी थाली, सादी सिंपल सी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों, क्योंकि खाना खाने के बाद वही बर्तन का काम, चूल्हा चौका साफ़ करने का काम, ये सारे काम तो हमारे लगे ही रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए और तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोगों का प्यार भरा आशीर्वाद और स्नेह मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी आगे बढ़ सकूं। मिलती हूं दोस्तों अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर, तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा। राधे राधे।